जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। साबत सालों में पटना बिहार से भाई धनराज थपा मसीह यीशु का अनुयायी फिर से मेरे मित्रों आपके बीच में मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। इससे पहले हमने देखा कि क्या आप बल और सामर्थ का लालसा करते हैं। उसके बाद में आत्मा का उतरना और ठहरना हमारे ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद में आज जो मैंने लेकर आया हूं मेरे मित्रों, प्रभु का आत्मा हमें अयोग्य से योग्य बनाता है। हम बहुत बार समझते हैं कि हम कुछ करने के योग्य नहीं है, कुछ करने के लायक नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर अयोग्य से योग्य इसलिए बनाता है। परमेश्वर हमें बुलाया है, हमें चुना है, हमें नियुक्त किया है, हमें ठहराया है, हमें अभिषेक दिया है, हमें दान वरदान दिया है, अपने बहुमूल्य लहू से खरीदा है। इसलिए मेरे मित्रों, आज हमें परमेश्वर हर अयोग्यता को, हमारे जीवन में जो अयोग्यता होता है, जो योग्य में परिवर्तन इसलिए करता है कि परमेश्वर योग्य है। अब आज हम इजरायलियों के विषय से बात करेंगे, जो कि गिदोन के चरित्र से हम लोग बात करेंगे, जो न्यायियों के पुस्तक में से। जब मेरे मित्रों इजरायली लोग परमेश्वर के विरुद्ध में जब खड़े हुए, जब परमेश्वर ने जब इजराइल से उन लोगों को लेके आने के बाद जब 250 साल बीत गए, यहोशू जो कालेब और जो उसके बाद में जब न्यायियों जब खड़े हुए, तो मेरे मित्रों वहां पर उन लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध हो गए थे। जब परमेश्वर के विरुद्ध हो गए तो 7 बरस तक विधानी के हाथ में इजरायली लोगों को न्यायियों को पुस्तक में मिलता है, जो कि 7 बरस तक विधानी लोगों को हाथ में परमेश्वर ने उन लोगों को, इजरायली लोगों को कर दिया। जब विद्यानी लोग वहां पर अनाज बोते थे, उनके गाय बैल गधे भेड़ बकरी जो भी हो, और जो अनाज बोते थे वो लोग ऊंट में जैसे कि झुंड के झुंड आते थे, और वो लोग इस प्रकार से आते थे और टिड्डिए के समान आकर वो लोग लूटते थे और लूट के सब सखाप करके ले जाते थे, किसी प्रकार का भी सामान नहीं रखते थे। उसके बाद में इजरायली लोग थक गए और हार गए। उसके बाद में वो लोग दुआएं देने लगे। जब दुआएं देने लगे कि हे प्रभु, बहुत लोगों ने आपको त्याग दिया है, वहां दुआएं देने वाला व्यक्ति प्रार्थना करने लगे, तो परमेश्वर ने अपने ओर से उनके दुआएं को सुना और अपने ओर से एक दूत को भेजा और चेतावनी दी कि तुम लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। जब इजराइल से तुम लोगों को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा किस प्रकार से चिन्ह और चमत्कार से निकाला था, और यहोशू के द्वारा तुम लोगों को 100 साल कितना आनंद और शांति दिया था, उस प्रकार से परमेश्वर ने जब कहा तो उन लोगों ने मन फिरा के दुहाई देने लगे और परमेश्वर ने सुन लिया। और सुनने के बाद एक व्यक्ति को चुना, उस व्यक्ति का नाम था गिदोन। आइए हम न्यायियों 6 का 11 से 15 पढ़ेंगे। उससे पहले हम प्रार्थना करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, आपकी इच्छा आपकी योजना के तहत इस वचन को बोलने में, प्रभु समझने में और परम प्रधान परमेश्वर समझाने में, और लोग जो सुनते हैं उनके प्रभु आत्मिक हृदय, और प्रभु जो अयोग्य समझते हैं अपने आप को, मैं कुछ ना हूं, लेकिन प्रभु तू बोलता है न तो बल से न शक्ति से, तेरी ओर से और तेरी आत्मा की ओर से। जब तेरी आत्मा उतरी तो परम प्रधान परमेश्वर
बहुत बड़े बड़े काम लोगों ने किया और तू कभी नहीं बदलता, वही परमेश्वर है। आज भी उसी प्रकार से हमारे द्वारा तू काम करने चाहता है। हर एक भाई बहन जो संतगण, जितने लोग विश्वासीगण और प्रभु जितने भी अगुवागण इस वचन को सुनते हैं, उनको आशीष पहुंचे यीशु मसीह के नाम से अभिषेक हो, आमेन। और मेरे मित्रों, यहाँ लिखा है, फिर यहोवा का दूत आकर सब उस बांस वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में अबीजेरी योआस का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे विद्यानियों से छिपा रखे। मेरे मित्रों, गिदोन जो एबेजेरी योआस का जो पुत्र था, वो दाखरस जहाँ कूटता है, दाखरस के कुंड में कभी भी गेहूं नहीं झड़ता है। गेहूं झाड़ने का अलग खलियान होता है। दाखरस जो कुंड होता था, जो अंगूर के जो लोग इजरायली लोग दाखरस निकालते थे, वो कुंड अलग होता था। परंतु वो पता ना चलने के लिए विधानी लोग जो गेहूं जो भी उपज होते थे लूट के ले जाते थे। तो यहाँ गिदोन लूट करके एबेजेरी योआस का जो पुत्र जो गिदोन था, उसको लूट कर क्या कर रहा है, पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे विद्यानियों से छिपा रखे। क्यों? विद्यानी लोग न लूटे, इसलिए लूट कर झाड़ रहा था। उसी समय अब क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा। अब उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, वो गिदोन इतना डरपोक है, इतना कमजोर है, इतना दुर्बल है, अपने आप को इतना अयोग्य समझता है कि वो गेहूं झाड़ने वाला खलियान में नहीं, परंतु विद्यानी दुश्मन के डर से जो अनाज वो कहाँ झाड़ रहा है, जहाँ की वो जो जो रौंदने वाला दाखकुंड के पास जाकर गेहूं झाड़ रहा है और छिपा रहा है कि जो विद्यानी लोग उसको लूट के न ले जाए। तो उसी समय एक दूत आता है, जो स्वर्ग से परमेश्वर का एक सेना में से एक दूत आता है। उसको यहोवा के दूत ने, जो यहोवा जो हमारा परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी सृजनहार करने वाला परमेश्वर, जो आकाश को पाल के समान टांगने वाला परमेश्वर और नदी नाला को, समुद्र के गहराई को नाप सकने वाला परमेश्वर, बनाने वाला परमेश्वर का एक दूत आता है, जो सेनाओं का यहोवा, उसके यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सूरमा। देखिए अब दूत क्या बोलता है, हे सूरवीर सूरमा। अब सूरवीर क्या कर रहा है, वो जो सूरवीर, जो गिदोन जो सूरवीर है, वो विद्यानी से छुप कर जो गेहूं खलियान में झाड़ना चाहिए था, खलियान में गेहूं को झाड़ कर जमा करने चाहिए था, लेकिन जहाँ दाख रस, जहाँ दाख के कुंड है, जो कि अंगूर का जो दाखरस निकाला जाता है, वहां गेहूं झाड़कर वो क्या कर रहा है, छिपाने जा रहा है। उसी वक्त सेनाओं का यहोवा के ओर से एक दूत आता है और कहता है, हे सूरवीर सूरमा, हे सूरवीर सूरमा। अब वो तो दंग पड़ गया, अरे मैं इतना कमजोर दुर्बल हूं, इतना अयोग्य हूं, मुझे सूरवीर सूरमा कौन करा है? तो उसने कहा, हे गिदोन, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। अब मेरे मित्रों, यहाँ पर आज मैं ये बताने चाहता हूं कि यहाँ पर बताता है गिदोन को तेरे संग है परमेश्वर। उसके बाद में गिदोन यहाँ क्या बोलता है, गिदोन ने उससे कहा, सेनाओं का यहोवा जो स्वर्ग से आया दूत से ऐसा कहा, गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? प्रश्न पूछता है। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर कहते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? पूछ रहा है।
इतना बड़ा बड़ा चिन्ह चमत्कार मूसा के द्वारा, 9 चिन्ह चमत्कार, लाल समंदर 2 भागा करना, 40 साल तक मन्ना खिलाना, और यरीहो को परखाल को जो यरीहो को जो दीवार को ढा देना, सब चिन्ह चमत्कार, और चट्टान में से पानी निकालना, और इस प्रकार के बातें जो वो स्वर्गदूतों को जो चिन्ह चमत्कार करके लाया, जो मिस्र के राजा को सामने, राजा के सामने 10-10 चिन्ह चमत्कार, 9 चिन्ह चमत्कार किए, लास्ट में 10 परमेश्वर ने विपत्ति भेजी, ऐसे करके हम लोगों को हरेक जगह में विजय दिया। वो परमेश्वर अब है कहाँ, इस प्रकार से पूछ रहा है। तो यहाँ बोलता है हम पर विपत्ति क्यों पड़ती, यदि परमेश्वर वो सेनाओं का यहोवा हमारे संग रहता। परंतु यहाँ दूत क्या बोल रहा है, स्वर्ग से आया हुआ स्वर्गदूत क्या बोल रहा है, यहोवा तेरे संग है। और यहाँ आगे क्या बोलता है, और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग ही दिया और विद्यानियों के हाथ कर दिया है। यह बोलता है अब तो परमेश्वर ने त्याग दिया है, विद्यानी के हाथ में कर दिया है। परंतु वहां स्वर्गदूत क्या बोलता है, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे संग यहोवा है और तुम परमेश्वर तुम्हारे संग है, इसीलिए तुम सूरवीर सूरमा हो। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों के विद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं, देख मेरा कुल मनसे में से सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। मैंने 6:11 से 15 तक मेरे मित्रों आपको पढ़ के सुनाया। यहाँ पर जब इजरायली लोग पूरे विपत्ति में थे, संकट में थे, और वहां पर जो कि गिदोन जो कि क्या कर रहा है, छिप के जो दाख के रसकुंडे के पास जाकर वो गेहूं को झाड़ रहा है और छुपा रहा है। उसी समय परमेश्वर का जो स्वर्ग से दूत आता है, परमेश्वर का सेवा टहल करने वाला दूत आता है और बोलता है, हे सूरवीर सूरमा। अब कभी कभी हमें लगता है मेरे मित्रों, हम कमजोर हैं, हम दुर्बल हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें कुछ नहीं होने वाला है, हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन बोलता है, हे सूरवीर सूरमा, तुम्हारे संग क्या है, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। आज मेरे मित्रों हम देखते हैं कि आज हमारे जीवन में बहुत से डर है, बहुत से भय है, बहुत से कमजोरी है, बहुत से दुर्बल है, लेकिन आप और मेरे साथ यीशु मसीह सदा सर्वदा है। आज, कल और आज, सदा अनादि काल तक का परमेश्वर यीशु मसीह आप और मेरे पास है। इसीलिए परमेश्वर हमारे संग रहेगा तो हम अपने आप को कितने दुर्बल समझे, कितने कमजोर समझे, लेकिन परमेश्वर हमें सूरवीर सूरमा ही समझता है। और क्या बोला, जिस हालत में हो उसी हालत में जाके तू विद्यानी को हाथ से सारे इजरायली लोग जो अभी कैद में हैं, जो सारे लुटवा रहे हैं, जो कि परमेश्वर के अनज्ञाकारिता में हैं, उनको भी छुड़ाओ। जो कि क्या बोलता है, विद्यानी के हाथ से क्या करो, छुड़ाएगा तू, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा है। अब परमेश्वर क्या बोलता है, पहले तो सूरवीर सूरमा है, उसके बाद तुम्हें छुड़ाने के लिए मैंने सूरवीर सूरमा किया है, और इसी प्रकार से जाओ, और क्या तुमको मैंने नहीं भेजा है। यहाँ पर उस प्रकार से बोलता है, नहीं भेजा है। हे मेरे प्रभु अब विनती सुन। यहाँ क्या बोलता है, मैं इस्राएल का कैसे छुड़ाऊं, क्यों छुड़ा सकता हूं, कैसे छुड़ाऊं, पूछ रहा है परमेश्वर से। देख मेरा कुल मनसे में से
सबसे कंगाल है। क्या है? सबसे कंगाल। आज मेरे मित्रों, आज हमें कंगालपन है, हम गरीबी में हैं, हम कैसे सेवकाई करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे परमेश्वर से आशीष मिलेगा। कभी कभी हमको भी लगता है, कभी कभी अयोग्य, क्या करें क्या ना करें। बहुत से सेवक सेविका, बहुत से विश्वासी जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के सेवा करने चाहते हैं, बहुत से दुख उठा रहे होंगे। मेरे मित्रों, आज यदि ऐसा आपके हालत है तो परमेश्वर आज आपके संग है। आप सूरवीर और सुरमा है, और आप जिस हालत में हैं उसी हालत में लोगों को विधानी के हाथ से, बंधुआई से छुड़ाकर अंधकार से ज्योति में मसीह यीशु के नाम से ला सकते हैं। क्या बोलता है? मेरा कुल मनुष्य में से सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। न्यायियों 6:11-15 हमने पढ़ा। आज हम, मेरा तो बैकग्राउंड पास्टर नहीं है, हम तो डायरेक्टर के बेटा नहीं है, हम तो नया नया विश्वासी है, हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो बहुत प्रॉब्लम में हैं, हम तो बहुत दिक्कत में हैं, आपको लगता होगा। लेकिन मेरे मित्रों, आपको मैं एक बात कहता हूं, परमेश्वर आपके संग है, आपके साथ है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए बहुत बहुमूल्य बलिदान देकर हमें पाप के जाल से, कंगालपन से, हमें अपने आप को छोटा समझने से, हम कुछ नहीं करते हैं, कर सकते हैं, गिदोन जैसे थे, लेकिन उसको सूरवीर सूरमा परमेश्वर बोलता है, और जिस हालत में है उसी हालत में छुड़ाने को बोलता है। और यहाँ आगे क्या बोलता है मेरे मित्रों? 6:17-18 को पढ़ेंगे। गिदोन ने उससे कहा, किससे? जो स्वर्ग से आया हुआ दूत से कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे उसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। अब जो स्वर्ग से आया हुआ है, परमेश्वर का जो शक्ति सामर्थी, जो कि एक दूत है, मुझे तेरा संग यहोवा है बोल के तू बोलता है, और सूरवीर सूरमा बोलता है, मैं तो डरपोक हूँ, मेरे पास तो औकात कुछ नहीं है, मैं बहुत छोटे घराने से, बहुत कंगाल घराने से, बहुत अकाल में पड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। तो एक चिन्ह देखा, जो कि मैं तो वो बातों को क्या करूं? विश्वास करूं। तू ही मुझसे बातें कर रहा है, परमेश्वर ही मुझसे बातें कर रहा है, परमेश्वर के आया हुआ स्वर्ग से दूत है। तो जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल के तेरे सामने न रखूं, तब तक तू यहां से न जा। मेरे मित्रों, यहाँ पर भेंट की बात है। आज हम किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम में हो, यदि हम भरोसा करते हैं, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आपको चुना है, आपको नियुक्त किया है, और आप एक पक्का विश्वासी हैं, और आप स्वर्ग में जाने वाले विश्वासी हैं, और पक्का विश्वास करते हैं मसीह यीशु में कि आप स्वर्गवासी हैं और नागरिक हैं, स्वर्ग में रहने वाला एक नागरिक और परमेश्वर का बेटा बेटी हैं बोलकर आप विश्वास करते हैं, तो आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर के सामने रोमी 12:1 में बोलता है, परमेश्वर को भावता हुआ जीवित और जिंदा बलिदान और भेंट चढ़ाओ। यहाँ क्या बोलता है? अपनी भेंट निकाल के तेरे सामने न रखूं, तब तक तू यहां से न जा। उसने कहा, मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। उसके बाद में वो भेंट लाता है, भेंट लाने के बाद वो उसके सम्मुख रख देता है। जो भी भेंट लाता है, जो पुराने नियम के समय से जो बना उना के कुछ भी भेंट लाता है, तो वहां पर मेरे मित्रों बताता है कि आग गिरती है। आग गिरने का मतलब है कि यूहन्ना ने क्या कहा? जो मेरे बाद आने वाला है, जो मसीह है, तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। जो कि मेरे मित्रों वहां आग गिरता है। आग का मतलब है शुद्धिकरण। जैसे कि हमारा डर के आत्मा से हमें शुद्धि होना है, कंगालपन के आत्मा से शुद्धि होना है। छोटे घराना के हैं हम, तो पास्टर के घराना का नहीं है, हम तो ये चुने हुए हैं, हमारे तो कोई डेनोमिनेशन नहीं है, क्योंकि सेवकाई तो खानदानी चलता है। इस प्रकार का बहुत से सोच विचार से
बहुत जवान भाई बहन आप लोग उठ नहीं पाए हैं, क्योंकि मनुष्य पर भरोसा रखने वाला श्रापित होता है। कोई ठेल देगा, कोई सपोर्ट करेगा, कोई इधर उधर करेगा, प्रार्थना कर देगा तो हम बढ़ेंगे। लेकिन ये सब गिदोन ने कभी भी परमेश्वर से नहीं पूछा, लेकिन ये सवाल पूछा कि मैं ऐसा ऐसा हूं, मैं ऐसे ऐसे हूं। लेकिन परमेश्वर ने कहा जिस हालत में है उसी ही हालत में तू लोगों को छुड़ाएगा। उसके बाद में आग गिरी। आग का मतलब शुद्धता, शुद्धता। उसके बाद शुद्धता होने के बाद में उसने तो कहा हाय तो मैं तो स्वर्गदूतों को देख लिया, मैं तो मर जाऊंगा। लेकिन स्वर्गदूत ने कहा तू नहीं मरेगा। यहोवा ने उससे कहा, अब यहां बता रहा है यहोवा ने स्वयं बता रहा है। जब स्वर्गदूत आया तो वो भेंट दिया तो ओझल हो गया, स्वर्गदूत ओझल हो गया। ओझल होने के बाद यहां पर क्या बोलता है 6:23-24 में, यहोवा ने उससे कहा तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। क्या बोलेगा? क्या बोला? तू नहीं मरेगा। यहोवा ने उससे कहा तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा सालम रखा। मेरे मित्रों, आज मैं आपको बोलता हूं जय मसीह साबोत सालम। साबोत का मतलब मेरे मित्रों विश्राम है, सालोम का मतलब है शांति। अब उसने जब शुद्धिकरण आ गया उसके जीवन में, सूरवीर सुरमा, उसके बाद में कहा तू तेरे साथ संग परमेश्वर है। उसके बाद में तू जिस हालत में उसी हालत में विधानी के हाथ से इस्राएल लोगों को छुड़ा। उसके बाद में उसने भेंट चढ़ाया, परमेश्वर ने उसके भेंट को ग्रहण किया, उसमें आग गिरा। आग गिरने के बाद वो तड़फड़ाने लगा, हाय मैं तो अशुद्ध आदमी, परमेश्वर को देखते ही लोग मर जाते थे परमेश्वर के तेज से। लेकिन यहां पर बोला यहोवा ने उससे कहा, यहोवा ने स्वयं कहा तुझे शांति मिले गिदोन, तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा सालोम रखा। सालोम का मतलब यहोवा, सालोम का मतलब परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर है। हाँ, वह आज के दिन तक एबिजेरियो के ओपरा में बनी है। मेरे मित्रों, अब हम आगे पढ़ते हैं क्या होता है। तब अब न्यायो 6:34 में पढ़ते हैं, तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूका। तब अबीजेरी उसकी सुनने के लिए इकट्ठे हुए। क्या हुआ? तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूका। तब एबीजेरी उसकी सुनने के लिए आए। तो मेरे मित्रों, तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया। यहां समाने की बात है। यहोवा की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा कब समाया? उसने नरसिंगा फूका। उसको गिदोन को चांदी का नरसिंगा दिया था फूकने के लिए, परमेश्वर का आत्मा समाने के बाद। परंतु आज मेरे मित्रों, हमें परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का नरसिंगा दिया है फूकने के लिए, और फूका। तब एबेजेरी उसकी सुनने के लिए इकट्ठे हुए। आज मेरे मित्रों, आज जब हम आत्मा की नरसिंगा, जब गिदोन ने चांदी का नरसिंगा फूकी तो गिदोन पर परमेश्वर का आत्मा समाया। आज हम आत्मा का नरसिंगा फूकेंगे तो आज हमारे अगल बगल सब भाई बहन इकट्ठा होंगे परमेश्वर की विजय के झंडा को और शांति का, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, जो कि शांति का राजकुमार जो मसीह यीशु है। शालोम, शांति का जो शालोम जो परमेश्वर है। क्योंकि गिदोन ने क्या नाम रखा? वो जगह का नाम का मेरे मित्रों शांति, तुझे शांति मिले बोला परमेश्वर ने। उसके बाद यहोवा सालोम रखा। सालोम का मतलब है शांति है, जो शांति का राजकुमार मसीह यीशु है। उस समय सालोम सिर्फ सालोम, यहोवा सालोम करके नाम रखा था।
परंतु यहोवा शालोम अब हमारे अंदर में मसीह यीशु है, स्वयं हमारे संग है। पुराने नियम में आत्मा उतरता था, आता था, जाता था, उतरता था, आता था, जाता था, परंतु आज यीशु मसीह का वचन पढ़ने वाला, आराधना स्तुति प्रशंसा करने वाला आपके और मेरे अंदर में आत्मा है। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जितने लोग आप अपने आप को अयोग्य समझते हैं, जितने लोग मुझे कुछ नहीं है बोलते हैं, प्रभु का आत्मा हमें अयोग्य से योग्य बनाता है। जैसे कि गिदोन डरपोक था, उसने जब परमेश्वर का आत्मा को प्राप्त किया, उसने चांदी का तुरही को लेकर फूका और सब लोग इकट्ठे हो गए विजय के लिए। आगे देखेंगे हम लोग, परमेश्वर का आत्मा हमें विजय देता है। अब कैसे उसने चांदी का जब तुरही फूका तो वो कैसे गिदोन विजय हुआ और कैसे उसने युद्ध को जीत लिया और कैसे लड़ाई को जीत लिया। उसने कितने लोग चुने और कितने लोगों के द्वारा जीता, और वो लोग चुने हुए लोग जैसे कि आगे पढ़ेंगे तो 7 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर घुटने के बल में पानी पी रहे, कोई पानी पी रहे, कुत्ते की तरह चबड़ करके पी रहे। इसका रहस्य क्या है आगे हम लोग देखेंगे। दूसरे भाग को आपको लेके आएंगे, लेकिन आज मैं यही संदेश आपके बीच में लाना चाहता हूं। गिदोन के द्वारा आप दुर्बल नहीं समझिए अपने आप को, कंगाल नहीं समझिए अपने आप को, मैं कुछ कर सकता हूं मत समझिए, क्योंकि परमेश्वर का दूत ने कहा गिदोन सच में डरपोक था, अपने आप में कुछ अयोग्य था। वो लुक के जो दाखरस के कुंड में जाकर गेहूं झाड़ रहा था, लुका रहा था, परंतु वहां स्वर्गदूत आकर बोलता है, हे सूरवीर सुरमा, उस तेरे संग परमेश्वर है, और वो भेंट लेके जाता है और वहां आग गिरता है और वहां पर उसको विश्वास होता है कि परमेश्वर सच में मेरे संग है। उसके बाद में वो चिल्लाता चीखता है, अब मैं मर जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर बोलता है मत डर, तू नहीं मरेगा। वो क्या रखता है? गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर, वेदी मतलब मेरे मित्रों आज का वेदी हमारा मंडली कलीसिया चर्च है, हमारा वेदी घर परिवार है। हम घर परिवार के साथ आराधना स्तुति महिमा, बाल बच्चों के साथ स्तुति आराधना महिमा करना चाहिए। तब गिदोन ने क्या किया? गिदोन ने वहां यहोवा की वेदी बनाई, एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। आज हम बाल बच्चे के साथ वचन पढ़ते हैं, आराधना स्तुति प्रशंसा करते हैं, वही वेदी है वहां आज के दिन तक क्या बोलता है एबिजेरियो के ओपरा में बनी है। इसलिए परमेश्वर आज आपके संग है, शांति का राजकुमार मसीह यीशु आपके संग है। उसका जो आत्मा, जो पवित्र आत्मा जो भेजा गया, प्रतिज्ञा के आत्मा आपके संग है। इसलिए आपको शुद्धिकरण परमेश्वर अपने आप करेगा और परमेश्वर आपके संग है। कभी भी आप दुर्बल नहीं है, कभी भी कमजोर नहीं है, कभी भी कंगाल नहीं है, कभी भी निराश नहीं है, आप आशावादी है, क्योंकि जिस प्रकार से गिदोन के संग सेनाओं का यहोवा था, वही परमेश्वर आपके संग है। जैसे परमेश्वर ने गिदोन को तुम्हें शांति मिले बोला, मत डर, तू न मरेगा, आप भी कंगालपन से, भूखमारी से, दुष्टता से, शैतान से, पीड़ित से आप नहीं मरेंगे। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाई। जैसे गिदोन ने एक वेदी बनाई, उसी प्रकार आप अपने घर में परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा वेदी बनाएंगे। आप अकेले हैं तो परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के संग, एलोहिम परमेश्वर के संग, परमेश्वर के संग वेदी बनाएंगे। यदि कलीसिया चर्च अगुआ आप नया वेदी बनाने जा रहे हैं, वेदी बनाएंगे, क्योंकि बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वह यहोवा शालोम हमारा मसीह यीशु स्वयं है
और थे और हैं और रहेंगे और हमें लेने आने वाले हैं। वही परमेश्वर आपको प्रतिज्ञा के आत्मा से भर देता है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर इस वचन के द्वारा हर एक भाइयों बहनों को हिम्मत और बल सामर्थ्य से भर देना। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना और विनती को मांगते, सुने और ग्रहण करे पिता। आमीन आमीन।